हे जमुना मैया, अगर हमारे श्री कृष्ण योगेश्वर हैं तो तुम हमें रास्ता दे दो। जमुना जी रुक गईं, इधर की इधर और इधर की उधर, बीच में रास्ता बिल्कुल खाली। जो बहुत गहरी जमुना बह रही थी, बीच बहे जमुना गहरी, रास्ता मिल गया। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गईं, कह रहे मेरे गले में गलवैयाँ दे के नाचते हैं और योगेश्वर हैं ये। पहुँची वहाँ, महात्मा जी को देखा तो दुबले पतले संत महात्मा बैठे थे। आओ सब ब्रज गोपिकाएं। बोले महाराज जी हम ये भोजन लेके आई थी, जरा आप कर लेते। महात्मा ने कहा हमने कभी भोजन किया ही नहीं है, हम तो दूरबा का ही रस पीते हैं, स्वाद ही नहीं जाना आज तक भोजन कैसा होता है। बोले हम तो बड़े प्रेम से बना के लाई हैं। तो महात्मा ने कहा लाई हो तो डाल दो। बोले डाल दो। अरे हमने कहा आप बैठो थाली पर, हम सब थाली लगा। बोले थाली वाली अपने आप आज तक किया ही नहीं तो क्या करेंगे, तुम तो सब एक बर्तन में इकट्ठा कर लो, हम मुंह खोल देते हैं, तुम डाल दो। उन्होंने कहा ऐसा कैसा भोजन। फिर भी उनने सारी सामग्रियों के एक साथ मिलाया एक बड़े भगोने में। महात्मा ने इतना बड़ा मुंह खोला कि एक साथ पूरा भोजन डल गया। गोपियाँ बड़ी आश्चर्यचकित, कहते हैं कि दूरबा का रस पी करके जीवन जी रहे हैं और यहाँ तो ये कम से कम 20 किलो भोजन कर गए हमारा। ये कैसे संत हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रणाम किया। प्रणाम करके गोपियों ने कहा ठीक महाराज हम जा रही हैं, चली आई। और आई तो उनको ध्यान नहीं रहा कि अब कैसे महात्मा से क्या कहना है। इधर तो यमुना पूरी बह रही थी बड़े बेग से। गोपियों ने कहा अब क्या करेंगे, अब तो अपन फंस गई बीच में आ करके। एक बोली उधर से चेले ने रास्ता बताया था, इधर से गुरुजी बता देंगे, चलो। और गुरुजी के पास आई। बोले महाराज जी यमुना बड़े बेग से बह रही हैं, बताओ हम कैसे उस पार जाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा उधर से कैसे आई थी। बोले उधर से आपके जो चेला है ना, उनने रास्ता बताया था कि हमारे श्री कृष्ण यदि योगेश्वर हैं तो यमुना तुम हमें रास्ता दे दो। तो दुर्वासा जी बोले इधर से भी जाके कह दो कि हमारे संत दुर्वासा यदि दूरबा का ही रस पीते हैं तो यमुना तू हमें रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा दूरबा का रस 20 किलो भोजन पूरा बराबर कर गए, ऐसे कैसे। अरे बोले चलो कह के देखती हैं। आई यमुना जी से निवेदन किया कि हे यमुना मैया, हमारे संत यदि दूरबा का ही रस पीते हो तो तू हमें रास्ता दे दे। यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गईं, ये क्या लीला है। बोले या वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चिला। चिला समझते हैं। या वृंदावन की लीला, मत मानो गुड़ को चिला। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। अपार रखे जा राधे राधे। श्री जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला है, इसको समझना पाना रसिकों का काम है महाराज, साधारणों का काम नहीं। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोदयो। 6 महीने तक महाराज चलता रहा और उस प्रेम के सरोवर में शिव जी ने डुबकी लगा दी। पार्वती जी खोजती रही, कहाँ गए भोले बाबा। सब में समाचार फैल गया, शिव जी का पता नहीं, अदृश्य अलोप। 6 महीने के बाद उस रात से भगवान शिव प्रणाम करके और यमुना जी को चुनरी पहना करके, चुनरी मनोरथ करके और लौट करके आए हैं। रास का प्रसंग वर्णन किया है। सुखदेव जी ने कहा राजन, मेरे परमात्मा परिपूर्ण परब्रह्म है।